नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात पाकिस्तान की सेना के जुल्मों की कर रहे हैं, वो जुल्म जिनका शिकार है पाकिस्तान के लोग। पाकिस्तान की सेना ने अब बलूचिस्तान में एक बार फिर से कत्लेआम मचाया, जो हमेशा हर बार किया जाता रहा है। आपको मुनीर सेना की कायराना करतूत बताएंगे कि आखिर कैसे एक बार फिर से मानव अधिकारों का हनन बलूचिस्तान की जनता का हो रहा है। कई रिपोर्ट्स ऐसा दावे कर रही हैं। आखिर क्या वजह है, आखिर अब क्या नया कांड कर दिया है मुनीर की सेना ने, बताएंगे। और आपको ये भी समझाएंगे कि किस तरह से एक बार फिर से उसकी हकीकत सामने आई है। आतंकियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान ने कैसे एक बार फिर नापाक साजिश को अंजाम दिया। बात कर लेते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क की, जहां पर अस्थिरता या फौज की बर्बरता जिस रूप में आती है वो वाकई में सोचने पर मजबूर कर देती है। और उसे शर्मनाक ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए, जो अपनी ही जनता पर बरसती है, उनका कत्लेआम कर देती है। अब मुनीर की कायर फौज ने एक बार फिर से बलूचिस्तान में 17 लोगों को मार डाला। जी हां, बलूचिस्तान में 17 लोगों को मार डाला है। और पाकिस्तान जानते हैं तर्क क्या दे रहा है। पाकिस्तान की सेना ये तर्क दे रही है कि बलूचिस्तान में जिन लोगों को मारा गया वो आतंकवाद फैला रहे थे। लेकिन मुनीर आर्मी की इस करतूत के बाद में कई सवाल खड़े होते हैं। पाकिस्तान की सेना की मीडिया शाखा ने बलूचिस्तान में 17 लोगों के मारे जाने का दावा किया और पाकिस्तान की सेना की ओर से तर्क ये दिया गया कि बलूचिस्तान में मशतुंग, नुश्की, केच और खुशदार में अभियान चलाया गया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये, पाकिस्तान ने मारे गए लोगों को आतंकवादी करार दिया है। साथ ही कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद करने का दावा किया। अब खबरों के अनुसार छापेमारी हुई और इस दौरान 10 लोगों को जबरन पहले हिरासत में लिया गया। स्थानीय लोग कहते हैं कि नुश्की के किल्ली मेंगल इलाके में सेना की करीब 20 गाड़ियों ने पहले उसको घेरा, घर घर तलाशी ली गई। और उसके अलावा सुराब जिले के हजिका में पाकिस्तानी फ्रंटियर कॉर्प्स ने छापेमारी की। खबरें कहती हैं कि पाकिस्तान की सेना ने जाफर एक्सप्रेस पर जो आत्मघाती हमला हुआ उसका बदला लिया और कार्रवाई की है। आपको याद होगा, बीती 24 मई को क्वेटा में जाफर एक्सप्रेस पर आत्मघाती अटैक हुआ, जिसकी जिम्मेदारी ली थी बीएलए की मजीद ब्रिगेड ने। और इस पूरे हमले में पाक सेना के 24 जवानों के मारे जाने की खबर आई थी। और ये सभी जवान बकरीद पर दरअसल छुट्टी लेकर घर जा रहे थे। लेकिन यहां पर जो बीएलए ने इस वारदात को अंजाम दिया था, उनका ये कहना था कि जिस तरह से पाकिस्तान की करतूतें रहती हैं बलूचिस्तान में लोगों का हनन करने की, उन्हें अगवा करके मारने की, उसकी नाराजगी एक तरह से रही। और ये आज की नाराजगी नहीं, हमेशा से रही। और एक बार फिर वही काम पाकिस्तान की सेना ने कर दिया है। पाकिस्तान सरकार की नीतियां और सेना की कार्रवाइयों से बलूचिस्तान के लोगों का गुस्सा चरम पर है। और यही वजह है कि बलूचिस्तान में आए दिन बीएलए लड़ाके पाकिस्तानी जवानों के बीच में जंग होती रहती है। और समझिए, जो मुनीर की सेना है वो बलूचिस्तान पर काबू करने का चाहे कितना भी दावा क्यों ना कर ले, चाहे कितना ही ढोंग क्यों ना रच ले, लेकिन कई रिपोर्ट्स इन तमाम दावों की धज्जियां उड़ा देती हैं। ऐसी एक रिपोर्ट आई जिसमें दावा यह किया गया कि पाकिस्तान में रोजाना 2 जवानों की हत्या की जा रही है। और जानते हैं हत्या कौन कर रहा है? पाकिस्तान की तरफ से पाले गए आतंकी। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज यानी PICSS की एक रिपोर्ट सामने आई और उसमें बताया गया सिर्फ मई के महीने में पाकिस्तान सेना के 68 जवानों की हत्या कर दी गई। और जो रिपोर्ट सामने आई उसके अनुसार पाकिस्तान में इस दौरान अभी तक देखा जाए तो कुल 128 हमले किए गए, जिसमें 4 सुसाइड अटैक शामिल थे। अब बताया गया कि मई 2026 में सबसे ज्यादा हमले हुए बलूचिस्तान में। इस दौरान 71 हमले दर्ज किए गए, जबकि अप्रैल में 34 हमले किए गए थे। पाकिस्तान सरकार बलूचिस्तान में की गई कार्रवाई को जायज ठहराने के प्रयास करने की कोशिश कर रहा है। चाहे कितने ही प्रयास क्यों ना कर ले, लेकिन किसी भी लोकतांत्रिक देश में अपने ही लोगों के खिलाफ सेना उतार देना किसी भी स्तर पर सही तो नहीं कहा जा सकता। ये सरासर शहबाज सरकार की नीतियों की नाकामी ही दर्शाती है और मुनीर सेना के अत्याचारों को उजागर करता है। अब बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्या पाकिस्तानी सरकार बलोच लोगों का गुस्सा शांत करने में नाकाम रही है?
क्या बलूचिस्तान में सैन्य कार्रवाई मुनीर सेना के लिए शर्मनाक नहीं है? क्या शहबाज सरकार की गलत नीतियों की वजह से ही पाकिस्तान के ये हालात हैं कि वो टूट की कगार पर है? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूं। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जी कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल देव लोहामरोड़ा जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। मेरे साथ में यूएसए से भी खास मेहमान कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से डॉक्टर सज्जाद बुखारी भी मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से उबैद यूसुफ खान जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का इस पूरी चर्चा में बहुत स्वागत है। लेकिन जो अभी हालात यहाँ पर है, कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाह रही हूँ। ऐसी एक या दो नहीं, तमाम हजारों सैकड़ों रिपोर्ट्स हम देखते रहे हैं जो पाकिस्तान के ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से हो या बलूचिस्तान के ह्यूमन राइट को लेकर हो या दुनिया के अलग अलग पटल पर अलग अलग मंचों से ये कहा गया हो कि पाकिस्तान की सेना द्वारा आम जनता का शोषण किया जाता है, उनके अधिकारों का हनन किया जाता है, बलूचिस्तान में लोगों को चुन चुन कर टारगेट किया जाता है और यही वजह उनकी नाराजगी की मुख्य वजह होती है। और एक बार फिर वही हुआ। ये किस तरह से नाराजगी या फिर चिन्हित करने का एक तरह से तरीका है सर? धन्यवाद नैना जी। आप देखिए, बलूचिस्तान में इतनी पाकिस्तान सरकार के प्रति इतनी असंतुष्ट स्थिति क्यों है? बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा एरिया वाला प्रोविंस है और इनका पॉवर्टी रेट भी हाईएस्ट है। 35 to 40% पॉवर्टी रेट है और इनका जीडीपी जो है पर कैपिटा इनकम वो काफी पंजाब से आधा है। अब इसको आप दबा के रखें, गरीब रखेंगे तो असंतुष्टता और सरकार के विरुद्ध कार्रवाई तो रहेगी आवाम की। उनको आप लूटने के लिए रखा हुआ है आपने। उनके कॉपर रिजर्व्स हैं, गोल्ड रिजर्व्स हैं, नेचुरल गैस है, कोल के भंडार है, क्रोमाइट, आयरन, रेयर अर्थ मिनरल्स तक की बात भी है। इस टाइप से अगर आप सरकार करेगी, देखिए मैं आपको बताता हूं, हमारे आदरणीय पाकिस्तान के भी कुछ बैठे हुए हैं मेहमान। ये आप देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी है वही पाकिस्तान को चलाती है और वो आर्मी मूलतः कहाँ की है? वो पंजाब की है, पंजाबियों की है और पंजाबी सबको डोमिनेट करते हैं। मुझे 1971 के युद्ध में लड़ने का सौभाग्य मिला है। बांग्लादेश इसलिए टूटा कि शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान डोमिनेट आर्मी ने कहा, अरे ये बंगाली क्या ये प्रधानमंत्री बनेगा? तो देखिए टूट गया। अब यही काम ये कर रहे हैं कि पंजाबी का वर्चस्व रहेगा। बलूचिस को, केपीके को, सिंधीज को और पीओजे के भी और गिलगित बाल्टिस्तान भी, ये जब सबको दबाते रहेंगे तो हमेशा खुराफात रहने वाली है पाकिस्तान में। सरकार को समझना पड़ेगा कि अगर हर प्रांत की तरक्की के प्रति ध्यान नहीं देगी सरकार तो इस टाइप के प्रॉब्लम होंगे। ये हुक्मरान ने देखना है, लूट खसोट से देश नहीं चलता है। डेमोक्रेसी से और उनकी सहूलियतें आवाम की हर प्रांत में बराबर बढ़ती रहे। यूनिवर्सिटीज हो, हेल्थ हॉस्पिटल्स हो और इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड्स हो, ये सब तभी खाली लूटने के लिए नहीं है। वो एटीएम उनके लिए, पाकिस्तान के लिए, ये इसलिए हो रहा है। ये रुकेगा नहीं जब तक। लेकिन सर सबसे इम्पोर्टेंट तो बात ये हो जाती है कि ये कोई सिर्फ आज की बात नहीं है ना। और अगर ऐसा ये कुछ होता कि नया नया सिस्टम है, उसको बदलने में, उसको एडजस्ट होने में, उसको सेटल डाउन होने में, या ये कहा जाए कि राब्ता एस्टैब्लिश करने में थोड़ी सी अगर दिक्कतें आती, लेकिन 78 साल हो चुके हैं। इन 78 सालों में तो फिर भी तस्वीर नहीं बदली। मैं इसका जवाब एक बार डॉक्टर सज्जाद बुखारी से लेने की कोशिश करती हूँ। सज्जाद, कई बार नाराजगियां होती हैं, कई बार नीतियों को लेकर भी हो सकता है सामंजस्य नहीं बनता, और ठीक है, उन नाराजगियों को दुरुस्त करने के तरीके होते हैं। बलूचिस्तान अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाता रहा है, वहां की जनता आवाज उठाती रही है, और कई बार ये तमाम तस्वीरें हम देखते रहे हैं कि लोगों को चुन चुन कर मारा जाता है। ये आपके पाकिस्तान की ह्यूमन राइट कमीशन रिपोर्ट्स कहती हैं। क्या वजह है? एक बार फिर से वही तरीका नजर आया। क्या नाराजगी को दुरुस्त करने का एकमात्र बस यही तरीका है, बोली नहीं सिर्फ गोली? नैना, बहुत शुक्रिया, आदाब अर्ज है। आपने जो सवाल किया, 17 दहशतगर्दों को जो वासिले जहन्नम किया गया कल केच, नोशकी, खुजदार और नवाही इलाकों में,
तो आपकी जो जानकारी है मैं उसको थोड़ा बेहतर कर दूं और उसको दुरुस्त ट्रैक पर लेकर आ जाऊं कि दहशतगर्द या टेररिस्ट जिसको हम फितना अल हिंदुस्तान कहते हैं, तो उनके का ताकुब किया गया। ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड कामयाब ऑपरेशन था जिसमें 17 जो ये सो कॉल्ड जो सेपरेटिस्ट खुद को कहते हैं, जो कि बलोचों के तशख्खुस को बदनाम करने वाले लोग हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के आइन को पहले दिन से ही कबूल नहीं किया था, खान अफकलात मीर अहमद यार खान के साथ जिन्होंने दगा किया, धोखा दिया उनको, और ये उन्हीं की एक कड़ी है। और ये वही लोग हैं जिनको पहले रूस ने और उसके बाद फिर हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान की सॉइल इस्तेमाल करते हुए इनको ट्रेंड किया था। तो ये हमने उन्हीं लोगों को किया है। मुझे इस बात का अंदाजा हो रहा है कि आज का जो ये आपका शो है वो सिर्फ इसलिए है कि आपने जो शेरों वाली ऑपरेशन है जो आपके राजौरी में हो रहा है, जो आपके लिए एक मुश्किल पैदा कर दी है, आपकी तमाम फोर्सेस जो हैं वो ऑपरेशन कर रही हैं, आप जरा सब्र कर लें, आप सब्र कर लें। आप वैसे भी भागे हुए हैं, पाकिस्तान में आके बात करें, इतने दूर बैठ के आप सज्जाद, शेरों वाले ऑपरेशन का तो नहीं पता, लेकिन जिस तरह से अगर लोगों को चुन चुन कर मारते हैं तो वो गीदड़ों वाले ऑपरेशन जरूर कहलाते हैं। अगर ठीक है आपको बलूचिस्तान से बलूचिस्तान एक्टिविस्ट के तौर पर या पूर्व बलूचिस्तानी अहमद मस्ती खान जी जब भी वो बात रखते हैं आपको आपत्ति हो सकती है, लेकिन पहली ऐसी बात नहीं है ना, मेरे सवाल पूछने पर आपको आपत्ति हो सकती है, लेकिन आपके देश में ही आवाजें बुलंद होती हैं। पाकिस्तान की ह्यूमन राइट कमीशन लगातार इस बात का जिक्र करता रहा है। नैना देखिए, मैंने आपको रेलिवेंट जवाब दिया है। मैंने आपको यही कहा कि जो हकायक थे वो मैंने आपके सामने रखे, और ये आपने डाइवर्ट करने के लिए, तवज्जो हटाने के लिए, जो आपकी शेरों वाली ऑपरेशन है जो राजौरी में आज 13वें दिन में दाखिल हो गया है, तो ये उसकी वजह से आपने कहा है। तो बलूचिस्तान के ऐसे लोग जो यहाँ से भाग के भगोड़े हैं, तो उनको आप बलूचिस्तान का ना कहें, वो मफरूर हैं। तो जो मफरूर है जो यहाँ पे लड़ रहा है या यहाँ पे सो कार्ड, चाहे वो भले BLA का नाम इस्तेमाल कर रहा है, वो मारे भी जा रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, ये वहां पे बैठकर पैसे खा के इनका सिर्फ पेट ही बड़ा हो रहा है, टेटुआ बड़ा हो रहा है। आपके कई नेता ना बाहर, आपके कई नेता बाहर सेफ हेवन बनाकर बैठे हैं, आपके कई नेता बाहर सेफ हेवन लंदन में जो बनाकर बैठते हैं, वो क्या भगोड़े हैं आपके? वो भगोड़े हैं आपके? बट आप भी बखूबी जानते हैं, मैं आपको बड़ी लंबी फहरिस्त दे सकती हूँ। मैं सुनिए, सिर्फ नवाज शरीफ कौन है आपके? नवाज शरीफ भगोड़े नहीं है आपके। अच्छा, अभी आए हैं ना, आप भी बखूबी जानते हैं आधे से ज्यादा समय 365 दिनों में से कितने रहते हैं। आपके जो बड़े अधिकारी हैं वो पाकिस्तान छोड़ छोड़कर बाहर भागते हैं। परवेज मुशर्रफ, बेनजीर भुट्टो, सजाद प्लीज फैक्ट में बात करते हैं, क्योंकि आम लोगों की अगर अधिकारों की या मौत की बात होती है, प्लीज उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, या आप झूठी बातों को यहाँ पर पेश ना करें। अगर भगोड़ा कहते हैं अगर आप मेरे किसी गेस्ट को, तो जरा हिम्मत दिखाइए, छाती ठोक कर बोलने की कोशिश कीजिए अपने नवाज शरीफ को, उन तमाम अधिकारियों को जो आप लोगों को लूट लूट कर बाहर भगोड़े बनकर बैठ जाते हैं, उनके लिए बोलने के लिए एक शब्द नहीं फूटता। अहमद मस्ती खान जी, बलूचिस्तान को लेकर सुनिए, मैं आती हूँ, मैंने आपकी बात सुनी। अच्छा, बलूचिस्तान का जिक्र कर लेते हैं। अहमद मस्ती खान जी, जो अभी हाल ही में हुआ 28 मई को हाल ही में हुआ, जो तमाम तस्वीरें हमने देखा पिछले कुछ घंटों में 17 से ज्यादा अगर लोगों को यहाँ पर टारगेट किया गया, क्या यही एक तरह से कहा जाए कि भविष्य है, अस्तित्व है, और यही एक असली हकीकत है बलूचिस्तान की, जो पाकिस्तान की सेना ऐसे ही करती है? नमस्कार। देखें, पाकिस्तान एक अजीब इंग्रेज छोड़ के गया है, पैसों के लिए अपना मजहब भी बदल दिया। नमस्कार। इंग्रेज की पैदावार है, आप रिसर्च करके देख लें। अंग्रेजों ने जो है उनके, अभी मैंने कल एक आर्टिकल शाया किया है, नैना जी मैं आपके तरफ भेजूंगा, आप जरूर प्लीज देखिएगा। अंग्रेजों का पैदावार है पाकिस्तान। पर ये जो है, जो मशरक, जो मगरबी ममालिक हैं, उनके इंटरेस्ट को डिफेंड करने के लिए वो लोग बना के गए थे। ये नाम ही आप देख लें, नाम ही जो है खुद बोगस नाम है। यानी नाम, आप बाकी काम को तो छोड़ दें, नाम ये पाकिस्तान अजीब ये हम लोग इसको ना पाकिस्तान कहते हैं। हमारे लोगों ने हमेशा ही इसको ना पाकिस्तान का है। हमारा इस नफरत पे बनाए गए जो हिंदू नफरत के ऊपर बनाया गया था। यानी आप किसी मजहब से नफरत के बुनियाद पर एक रियासत कायम करते हैं, वो रियासत चल नहीं सकती है।
फिर देखें, मैं आपसे अर्ज करूं, नफरत के बुनियाद पे आपने कायम किया, उसके बाद भी आपने अपनी बदमाशी नहीं छोड़ी। 2 हफ्ते के बाद इन्होंने ऑपरेशन गुलमर्ग किया, कश्मीर में जाके इन्होंने दहशतगर्दी की, आज तक ये दहशतगर्दी जारी रखे हुए हैं। देखें, अब वक्त आ गया है, हमारा अपने बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी से अपील है तुम्हारा बाप कि जो है उसने आए, 10 लाख फौज कश्मीर में रखी है, नरेंद्र तुम्हारे मोदी बाप जी से ने, उसको अपील बोलो करते लड़े, हैं मुकाबले हम करे ना। कि वो आए, 10 लाख फौज किसकी मिलकर रखी हुई है? हमारा साथ दें, महिलाओं हमारा को साथ करने के लिए दें। रखी हुई है ना, और बल्कि तो कुछ मैं नहीं तो कर ये सकती भी वो कहूंगा, देखिए मैं कश्मीर आपके में। शो पे आके मैंने कई मर्तबा इजराइल की मुखालिफत की है। मैं तो इजराइल की हुकूमत से भी अपील करूंगा कि इंसानियत के नाम हम पे इजराइल के टट्टू हो, करोड़ पर हो भारत तुम और इजराइल के। इजराइल तुमको अभी भी और दूसरे तुम्हारे जितने अकाउंट में अभी भी ममालिक हैं जो ट्रांजैक्शन भी इजराइल हैं, कर रहा है। हमारा साथ प्लीज दें। ज्यूस तुम्हारे देखिए, अकाउंट में अभी भी इस जो है पैसे भेज रहे हैं। पाकिस्तान को, देखिए इनके फौज के वजह से, इनके फौज की वजह से इनको समझना पड़ेगा, ये जो कुछ भी मसला है पाकिस्तान में इनके फौज के वजह से है। ये हमारा सिविलियन से किसी से भी लड़ाई नहीं है, इनके फौज ने यहां तक इस मामले को पहुंचाया, हमारे घर में आके घुसकर हमें दहशतगर्द कैसे कह रहे कैसे हैं। हमारे घर में कैसे पहुंचाया? आप कैसे पंजाबी जनरल, कैसे पहुंचाया? पंजाबी जनरल का क्या हक पहुंचता है बलूचिस्तान में आने का? कैसे पहुंचाया? बलूचिस्तान प्रूव का करें। मतलब क्या है, आप मुझे समझाएं। आप ऐसे बात ना करें पश्तूनिस्तान का जनाब, मतलब क्या है? आप ऐसी पश्तूनिस्तान का ऐसी बात ना करें। आप ऐसे हमें आप कह रहे हैं फितना उल हिंदुस्तान, ये कौन है मनूस लोग? ये अमेरिका के नौकर, ये जो है ये वो फौज है जो बरतानिया खड़ा करके गया था अपने इंटरेस्ट के लिए। इनकी वफादारी तो अपने मुल्क से भी नहीं है, इनकी वफादारी अपने सरजमीन से नहीं है, ये वतन फरोश है, ये डॉलर के भिखारी हैं, ये डॉलर के ऊपर नाचते हैं। ये लोग हमारे घरों में घुसकर कितने लोग मारेंगे? देखिए, ये मुमकिन ही नहीं किसी फौज के लिए कि वो किसी और के जमीन पे घुसकर वहां पर लोगों नहीं, को लेकिन कत्लेआम अच्छा करके। अमर मस्तिकान जी, सबसे बड़ी गंभीर बात तो ये हो जाती है, अच्छा सज्जाद भी वैसे सुन रहे होंगे, लेकिन कई ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट्स हैं जिसमें सिर्फ अगर अप्रैल 2026 का ही मैं जिक्र करूं तो 124 एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस की घटनाएं दर्ज की गई, 8 महिलाएं 5 किशोर यानी कि युवा के तौर पर इसमें रहे। और सिर्फ ये एकमात्र ये रिपोर्ट नहीं है सज्जाद, इसके अलावा लगातार हम देखते रहे हैं कि किस तरह की तस्वीरें यहाँ पर सामने आती रही, एक लंबे फहरिस्त है। लेकिन मैं जल्दी से एक बार कर्नल देव आनंद जी का रुक करना चाह रही हूँ। देव आनंद जी, यहाँ पर बार बार सज्जाद कश्मीर का जिक्र करते हैं, कश्मीर में मौजूद भारतीय सेना का जिक्र करते हैं, लेकिन ये बड़ा डबल स्टैंडर्ड नजर आता है। जहां पर बलूचिस्तान में कोई आजाद बलूचिस्तान का अगर नारा लगा दे तो वो इनके लिए आतंकवादी है, लेकिन जैसे ही जो आजाद कश्मीर का अगर नारा लगा दे तो ये उनको अपने बड़े जिहाद के तौर पर, बड़े उग्रवादी नेता के तौर पर उसको मानते हैं। आखिर ये किस तरह का डबल स्टैंडर्ड है? नैना जी, सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार और जय हिंद। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, जो हमारे बलूचिस्तान के जो भाई अभी कुछ कह रहे थे, ना पाकिस्तान जो नाम आज इन्होंने दिया है, मुझे आज ही पता लगा कि मैं भी सोचता था कि किस प्रकार से गलत काम कर करके जस्टिफाई करते हैं, एक पुण्य के काम की बात करते हैं। पर चलिए, इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि पाकिस्तान के नागरिकों से किसी की नाराजगी नहीं है। अगर नाराजगी है तो उनकी सेना के करतूतों से जो डॉलर के लिए जीभ लपलपाती है, पहली बात। दूसरी बात, अब सवाल उठता है कि बलूचिस्तान के नागरिक जब उनको नहीं चाहते हैं, और देखिए बलूचिस्तान 44% एरिया है और उनकी पॉपुलेशन मात्र 6% है, और वहां पर डेवलपमेंट वगैरह को कहानी छोड़ दे थोड़ी देर के लिए। बलूचिस्तान में हम ये बलूचों की मानते कितनी हैं कि पॉपुलेशन है? बलूचिस्तान के, नहीं एक मिनट सुनिएगा, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज। यू आर अ यंग मैन, जस्ट हैव पेशेंस एंड लिसन टू अदर्स ओपिनियन। आई हैव नथिंग अगेंस्ट यू। तो जो बलूचिस्तान के अंदर जो नागरिक है, उनकी जो समस्या है, और उनके साथ जिस प्रकार से पाकिस्तान की सेना बर्बरता करती है, प्लीज हैव अ पेशेंस, आई नेवर स्पोक इन बिटवीन यू। बलूचिस्तान में जिस प्रकार से पाकिस्तान की सेना बर्बरता करती है, हवाई जहाजों का इस्तेमाल करती है, एयरक्राफ्ट से उन लोगों की हत्याएं करती है, उनको अगवा करती है, उनके महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करती है, और उनके अधिकारों की वो जब 48 में इन्होंने मिलाया, किसी भी परिस्थिति में मिलाया, वो गलत था, आज लोग नहीं चाहते। आता हूं कश्मीर के ऊपर। अरे भाई साहब, देखिए कि कोई भी कहावत है, अपने बैकयार्ड में अगर सांप पालोगे, पाकिस्तान ना पाकिस्तान वो देश है जिसने अपनी वो एक देश नहीं है, वो सेना का देश है।
दुनिया में देशों की सेना होती है, पर पाकिस्तान के कंटेस्ट में एक सेना का देश है। और वो लोग अब कश्मीर की आप बात करते हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है, लेट्स हैव नो राइट ओवर दैट। आपने कब्जा किया 48 में, जैसे अभी हमारे बलूच भाई बता रहे थे किस प्रकार आपने कश्मीर में अपनी आंखें गाड़ी, आपको जवाब मिल गया। आपकी ऐसी धुलाई की है ऑपरेशन सिंदूर में, देखिए सुनिए आपकी इतनी धुलाई की गई है ऑपरेशन सिंदूर में कि आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अब बेचारे गरू बलूचियों के पीछे पड़ गए, एक रॉन्ग नैरेटिव चलाते हैं। उधर अफगानिस्तान में टीपी की, अरे भाई साहब ये आपने तैयार किए थे। आप दुनिया में एकमात्र वो, लिसन टू मी, आप दुनिया में एकमात्र वो देश हैं जिन्होंने टेररिज्म को दुनिया में पनपाया, ट्रेन किया। और जब आप भारत की सेना से नहीं लड़ सके, अरे आपने 98,000 पेंटें उतार दी थी, अपनी हथियार डाल दिए थे, क्या बड़ी बातें करते हो। अब थोड़े दिनों पहले टीपीपी वालों ने आपको नंगा करके पिटाई किया है। प्लीज डोंट सपोर्ट योर आर्मी विच इज जो ह्यूमन राइट वायलेशन करती है, वो नागरिकों की हत्या करती है। हमारे आपसे कोई शिकायत नहीं है, बट वो सेना जो नागरिकों की, बलूच भाइयों के अधिकारों का हनन करती है, उसने कश्मीर में भी कोशिश की थी। ऐसी उनको 99 में लात पड़ी और ऑपरेशन सिंदूर में ऐसा प्रसाद दिया कि वो भूल गए। अब जाके अमेरिका के पीछे घूम रहे हैं, कभी फील्ड मार्शल। अरे भाई कौन सी लड़ाई लड़ी आपने, एक बात बताएं, पाकिस्तान की सेना ने कौन सी लड़ाई जीती जिसके वो तमंचे, फील्ड मार्शल किसके हैं। यस आई डू एग्री कि वो जाके अमेरिका की वो रोजी रोटियां, डॉलर की कोई बात कह रहा था, और उनका कोई वो नहीं है धर्म। और रही बात बलूचिस्तान, इतना इनका बुरा हाल कर रखा है। अरे भाई एक न एक दिन आपको इनको अलग करना पड़ेगा, और ये भारत के लिए आग्रह कर रहे हैं। भाई साहब चिंता नहीं करें, मैं नहीं जानता हूं, देखिए पॉलिसीज क्या होती हैं, पर कोई भी सरकार अपने नागरिकों की हत्या करती है, अपने नागरिकों को शोषण करती है, अपने नागरिकों की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करती है, उसका अंत निश्चित है, समय का हेरफेर है। तो मैं ऐसा देखता हूं नैना जी। ठीक है सर, ये एक बड़ी बात है, लेकिन मैं जल्दी से अब एक बार उबैद यूसुफ खान साहब का भी रुख करना चाह रही हूँ। उबैद यूसुफ, सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, देखिए बलूचिस्तान भले ही आप वहां के लोग अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते, या ये मान के चलिए एक बड़ा तबका नहीं मानता नाराजगी स्वरूप, लेकिन क्या उन लोगों की नाराजगी को दूर करने की बजाय बंदूक की नोक पर उन्हें गायब करने के तौर पर जो आवाज बुलंद करेगा उसे गायब कर दिया जाएगा? क्या यही एकमात्र तरीका नजर आता है? क्या आपकी सेना, आपकी सरकार उनकी नाराजगी दूर करने के लिए सक्षम नजर नहीं आती, और यही वजह है कि आए दिन कभी लोग जो आवाज बुलंद करें वो गायब हो जाते हैं या फिर मार दिए जाते हैं, उनको देशद्रोही या उग्रवादी कह दिया जाता है? बहुत शुक्रिया नैना जी, आप जिस खूबसूरती से प्रोग्राम को लेकर चल रही हैं, लेकिन मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि अपना एडिटर और रिसर्चर थोड़ा सा बेहतर रखिएगा। इंट्रो में आप कहती हैं कि 17 आतंकवादी पाकिस्तान ने मार दिए, जो मैं मान के चल रहा, तो मैं बड़ा अप्रिशिएट कर रहा था कि पहली दफा इंडियन चैनल्स पे ये लोग सच बोलने लगे। आपने शायद ये सुना नहीं, पाकिस्तान का दावा है, पाकिस्तान का दावा है जनाब। मेरी बात पूरी होने देना, मेरी बात पूरी होने दे। अब आपकी बात को लेके चलता हूँ, वो 17 आतंकवादी मार दिए। आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा सुन लीजिएगा, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अपने जमीन पे बैठे हैं। आपने बलूचिस्तान की बात की, मुझे बहुत खुशी हुई। आज सुने ना, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपके एक पैनलिस्ट ने वहां के नेचुरल रिसोर्सेज पे बात की, वहां के ऑयल एंड गैस पे बात की। आपको पता है इस वक्त मणिपुर में क्या चल रहा है? मणिपुर का मेन मसला क्या है? आपके अपने स्टेट का, उसका मसला है उसके सिटीजनशिप का, आप तो उस बात नहीं कर रहा है। उसका मेन मसला है मणिपुर के नेचुरल रिसोर्सेज पे, जो उनको हक नहीं दिया जा रहा, उस पे आप बात नहीं करेंगे। आप नगर पे तो बात नहीं करेंगे, उस पे आप बात नहीं करेंगे। मैं तो कहता हूँ नैना जी, आप वहां पे मत जाइएगा। आपने बहाली है, आपके पाकिस्तान की रियासत का कब्रिस्तान, एक-एक करके पाकिस्तान का कब्रिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान का कब्रिस्तान। ठीक है ना, मैं बलूचिस्तान पे बात कर रही हूँ उबैद साहब, बलूचिस्तान पे बात कर रही हूँ उबैद साहब, सुन लीजिए ना, बलूचिस्तान की बात कर लेती हूँ, बलूचिस्तान की बात कर लेती हूँ। अरे सुनिए तो, अरे उबैद यूसुफ खान साहब, आप डिट्रैक करने की कोशिश ना करें, मैं बलूचिस्तान की ही बात कर रही हूँ। जरा आप अपने खुद के ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के बात कीजिएगा।
अगर आप मेरी बलूचिस्तान रिसर्च की बात टीम की करूंगा, बात कर रहे हैं तो नहीं, सुनिए नहीं, जरा, मैं आपको थोड़ा सा वक्त दे दूंगी जब तक मैं बाकी अन्य गेस्ट का रिएक्शन लूं। आप जरा जल्दी से जाइएगा, बलूचिस्तान और ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट पाकिस्तान की पढ़िएगा, हिंदुस्तान की नहीं। आपको तो हर जगह पर हिंदुस्तान सपने में आता है ना, आपको तो हर जगह सपने में हिंदुस्तान नजर आता है। आपको अपने, आप युवा पत्रकार हैं, अरे आपको अपनी सेना सरकार से सवाल पूछना चाहिए था, आखिर क्यों सौदा कर दिया बलूचिस्तान का? आखिर क्यों 78 सालों के बाद भी आपकी सेना वहां पर इस तरह से कत्लेआम करती है? क्यों युवा अभी भी इतने नाराज हैं? आपको पूछना चाहिए था। आप लोग कहते हैं, सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए। नैना जी आग लगी। अरे उबैद यूसुफ खान साहब, मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, आप लोगों का हमेशा हमेशा एक ही राग अलापते हैं आप, हिंदुस्तान का किया हुआ, हिंदुस्तान का रोना रोते हैं। अरे हिंदुस्तान, आप ये मान लीजिए ना कि फिर हिंदुस्तान की सेना, आपकी सेना इंटेलिजेंस से इतनी ज्यादा सक्रिय और मजबूत है कि आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाती, ये मान लीजिए। फिर आपकी अपनी सेनाएं, आपकी अपनी बॉर्डर जब अगर सुरक्षा नहीं दे पा रही, अरे अपना घर संभालो भैया। आप बात बात पे जो हिंदुस्तान का रोना रोते हो, हिंदुस्तान का रोना रोते हो बात बात पे। अरे इतना IMF का फंड आता है, मुझे जरा आप एक बात बता दीजिए, क्या 10% भी उस IMF का फंड जो आप दुनिया के सामने रो रो कर आप जो मगरमच्छ के आंसू रोते हैं, क्या उसका 10% भी आपने बलूचिस्तान के लिए इस्तेमाल किया? अगर किया होता तो क्या ये जनता आपके साथ में नहीं खड़ी होती जो आपके खिलाफ खड़ी हुई है? 25 और 26 के ह्यूमन राइट आर्यो आनंद जी, आपका जन्म शायद उबैद के नेटवर्क का इशू आ रहा है। सहाफियों को तो आप नहीं जाने दे रहे, वहां पे आपकी आर्मी सेना कम रेट कहाँ नहीं जाने दे रही उबैद? अगर बात करते कहाँ नहीं जाने दे रही उबैद? उबैद कहाँ नहीं जाने दे रही है? आपकी आवाज बार बार कट रही है। मैं जानती हूँ आप कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं, अरे आइए मैं जरा। असम की बात कर रहा हूँ, असम, अरे अभी चुनाव हुआ वहां पे, सुनिए सुनिए, चुनाव हुआ वहां पे, बहुत बखूबी चुनाव हुआ, बड़े खूबसूरती के साथ चुनाव हुआ, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ। भारत की सेना, भारत का नेता, भारत का प्रधानमंत्री उस हिस्से में बखूबी आ जा सकता है। उसे सुनिए, भारत के प्रधानमंत्री को ना वहां जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, जैसे बलूचिस्तान के लोगों ने आपके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए पासपोर्ट और वीजा की रिक्वायरमेंट कर दी है। जी अच्छा, काम कीजिएगा नरेंद्र जी, वहां से एक प्रोग्राम करके दिखाइएगा। बिल्कुल आइए आप, लेकिन आइएगा वीजा समय। जिस तरह से आप लोग ये जो आप जो साजिशें रचते हैं ना पाकिस्तान की तरफ से, जो आपके भाड़े के टट्टुओं को भेजते हैं, उस तरीके से नहीं आइएगा, आइएगा वीजा समय। जी बाकी अहमद जी का भी ऑडियो आप करें, आनंद जी का भी। और बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके आपका जो बुरा हाल कर रहे हैं, कृपया करें उस सेना से इतना नहीं डरे। डरने की आपको क्या जरूरत है? वो लोग ऐसे हैं जो आपके नागरिकों की हत्या कर रहे हैं, आप उनका समर्थन कर करके क्यों गरीबों का मरवा रहे हैं? आप आ जाते हैं कश्मीर। अरे भाई, कश्मीर में आज बिल्कुल शांति, आप चिंता नहीं करें। और आपके बलूचिस्तान में दिक्कत है तो सुनने में क्या बुराई है भाई? और उस सेना जिसने आपके नागरिकों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फायर किया है, आर्टिलरी गन से फायर किया है, हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट? अरे यूसुफ साहब, आप कैसे जस्टिफाई? इतना मत डरो अपनी सेना से। हाँ, मैं मानता हूँ आपके प्रधानमंत्री डरते हैं, आपकी पार्लियामेंट डरती है, और जब वो डेलीगेशन लेके जाते हैं आपके मंत्री पीछे खड़े होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ईरान में अभी गए थे तो ईरान में वो फॉरेन मिनिस्टर से मिल रहे थे, आपके मंत्री पीछे खड़े होते हैं। मानता हूँ पॉलिटिशियन डरते हैं। इमरान खान का क्या हाल कर दिया आपने, उठा के बेचारे गरीब आदमी को जेल में डाल दिया। वो आपके लोगों की आवाज था, हिम्मत है तो बाहर निकाल के दिखाओ। क्यों आप मत डरिए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कभी असम के बारे में बोल के दिखाइएगा, कभी अपने नागरिक बंगाल असम को हुआ क्या है? असम के बारे में बताती हूँ। अभी बड़े अच्छे स्तर पर असम में चुनाव हुए हैं, मुख्यमंत्री साहब वहां पे बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं। हर चीज, अगर उन्हें नाम बदलने की जरूरत पड़ती है तो उन्हें कोई दबा नहीं सकता। जैसे आपके पंजाब की जो मुख्यमंत्री हैं वो डरी डरी फिर रही हैं, आपके यहाँ के कट्टरपंथियों ने उन्हें इस कदर एक तरह से दबाव में डाल रखा है। अहमद मस्तिकान जी कुछ कह रहे हैं। जी देखिए, मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ इनके लिए। हमारा बच्चा, हमारे औरतें, आप देख रही हैं ना, हमारे औरतों ने आज हथियार उठाया हुआ है। हमें फख्र है, मैं सलाम पेश करता हूँ। मैं सलाम पेश करता हूँ अपने नौजवानों को। शर्म आनी चाहिए, अपने आपको शर्म आनी चाहिए। बलोच औरतों को रोड पे निकालते हो, करते हो, शर्म आनी चाहिए। नवाब अकबर के आइडियोलॉजी के खिलाफ हो। नवाब अकबर बुख्ती ने कहा था हमारे सरजमीन पे हम आपके इलाके में नहीं आए।
कुछ बमबारों के आजाद रोड पे पड़े होते हैं। बात सुने जिहादी कट्टू, हम आपके इलाके में नहीं आए, हम आपके इलाके में नहीं आए हैं, हम अपने घर में हैं। आप बाहर से आए, आप बाहर से आए, आपको समझना चाहिए आप बाहर की फोर्स हैं। आप बलूचिस्तान के लोगों के हुकूक सल्ब नहीं कर सकते हैं, बहुत हो चुका है। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, देखें आपकी फौज के बिठाया हुआ है, इनको कम से कम ये नहीं पता। मुझे आप बताएं, आप मुझे बताएं आपकी फौज ने कितने प्राइम मिनिस्टर मारे हैं? मुझे सवाल का जवाब दे। आप बलूचिस्तान को 2 मिनट के लिए भूल जाएं, बलूचिस्तान को आप 2 मिनट के लिए भूल जाएं। सज्जाद, आतंकी हमने बहुत मारे हैं और आगे भी मारते रहेंगे, लेकिन आप जो बरगलाने की इधर उधर की बात करने की बात कर रहे हैं ना, सुनिए। 3 मारे गए हैं। कौन मारे गए? मारे आज वो हुक्मरान है। जिन्होंने मारे आज वो हुक्मरान है। अच्छा, और आप सुनिए आपके क्या है, आपके यहाँ जो प्रधानमंत्री आवाज बुलंद करे उसमें तो आप जीते जाते उन्हें फांसी पे लटका देते हैं, और आप मौतों के सौदागर को किस तरह से आप लगातार अपने फील्ड मार्शल, मौतों का सौदागर भी मैं क्यों कहूं, क्योंकि उन्होंने अभी तक तो कोई ऑपरेशन को अंजाम दिया नहीं है। भूषण देवान जी, मौतों का सौदागर भी उन्हें क्यों कहूं, फील्ड मार्शल। आज तक सुनिए ना, जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, भूषण देवान जी वो खुद डरे दुबके भाग रहे थे, अमेरिका की शरण में पड़े हुए थे। आपसे पूछना चाह रहा हूं डॉक्टर सज्जाद साहब और यूसुफ खान साहब, आप मुझे बताएं, आपकी आर्मी जो है, आर्म फोर्सेस जो है, फैक्ट्रियां रन करती हैं, कॉर्नफ्लेक्स बनाती हैं, टॉयलेट पेपर बनाती हैं, ये प्रोफेशनल आर्मी ये काम तो नहीं करती। आपके यहाँ बंदा कर्नल बनता है, एक मिनट सुन ले फिर आप बताएं, कर्नल बनता है उसको आप 30 एकड़ जमीन दे देते हैं। और आप मुझे बताएं, आपका बाजवा साहब या जो भी आपके मिलिट्री हुक्मरान है जनाब, उनके बड़े बड़े बंगले विदेशों में ऑलरेडी हैं, वो भागने को तैयार हैं, उनको देश से कुछ पड़ी नहीं, तभी आपके यहाँ गुर्बत चल रही है। हमारे साथ ही आप इंडिपेंडेंट हुए हैं, पर कैपिटा इनकम आपसे हमसे आधा है। आप जैसे बुद्धिजीवी बात तो खुल के बोले, नंबर 1। नंबर 2, आपने सीपीसी को दिया, चाइना को दे दिया पूरा जमीन, वहां ग्वादार में बलूची एंटर भी नहीं कर सकते। अब मेरे ही घर में चीन रोब झाड़ रहा है क्योंकि वो बलूचिस का एरिया है। एक मिनट, मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। तो उनको आप देख रहे हैं, ग्वादार पोर्ट में जाना हो तो बलूचिस नहीं एंटर कर पाते, और वो उनकी कंपनियां, सीपीसी कॉरिडोर जो आपकी है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और फैक्ट्रियां भी बन रही हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, लार्ज एंटरप्राइजेस, पावर प्लांट्स, वो चल नहीं पा रही। चाइनीज कंपनी विड्रॉ करना चाहती, आप भी जानते हैं। तो ये आप समझते नहीं है, फुल डेमोक्रेसी ना होने के नाते आपकी आवाम गुर्बत में है या नहीं है। गुर्बत में क्यों कह रहा हूं, इंडिया से आपका जीडीपी हमारा आधा है। क्यों? पर कैपिटा, मैं पीपीपी के टर्म में नहीं कह रहा हूं, पर कैपिटा पीपीपी, नॉमिनल जीडीपी नहीं। आप बताएं। जवाब दे रहे हैं सज्जाद, बताएं। सबसे पहली बात यह है, कमांडर साहब माजरत मैं आपसे चाहूंगा क्योंकि आपकी मेरे ख्याल में आपके स्टेटिस्टिक्स थोड़े से गलत हैं। सबसे पहले आपने जीडीपी की बात की, तो आपका साइज के मुताबिक जीडीपी की तो समझ आती है, पर कैपिटा या यहाँ पर एक आम आदमी का लाइफ स्टैंडर्ड की अगर आप बात करें ना, पीपीपी भाई डॉक्टर साहब, पीपीपी बोला है मैंने, परचेजिंग पावर, नॉमिनल नहीं कर रहा हूँ, पीपीपी। मैंने इंटरप्ट नहीं किया ना। अब आप कह रहे थे इंटरप्ट नहीं करें, मुझे भाषण सुना रहे थे और खुद इंटरप्ट कर रहे हैं। थोड़ा बर्दाश्त करें, इस उम्र में ज्यादा बर्दाश्त करना चाहिए। वैसे नैना वो कर्नल साहब बर्दाश्त करना चाहिए इस उम्र में, बदतमीजी से बचना चाहिए। मैं पीपीपी कह रहा हूं आपसे, आप नॉमिनल जीडीपी पकड़ रहे हैं, आपको सवाल समझ नहीं आया है। पता है सज्जाद, कभी मुझे आपको देखकर ऐसा ये लगता है, पहले तो मुझे लगता था कि उर्दू या फिर पाकिस्तानी जो हैं कम से कम अपने ज़हीन या सीनियर्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनका मान सम्मान करते होंगे, लेकिन आपके बर्ताव को देखकर अक्सर मैं समझ जाती हूँ कि आखिर आप अपने घर के बड़ों से या आपके घर के जो बुजुर्ग हैं, आप उनसे कैसे वास्ता या कैसे आप बातचीत करते होंगे। जी, रेस्क्यू करने आ गई हैं। अरे मैं आपको बता रही हूँ, आप अक्सर उम्र की बात करते हैं, मैं बिल्कुल समझ गई। आपके लिए अनुभव कोई मायने नहीं रखता, आपके लिए वही उल जुलूल बकलौली करने वाली जो बातें हैं वो आपके लिए ज्यादा मायने। मैं आपको पीपीपी बोला, आप नॉमिनल जीडीपी पकड़ रहे हो, मुझे मालूम नहीं आपको डिफरेंस पता है कि नहीं है। बताएं क्या गलत बात बोली है, क्या गलत बात बोली है। मुझे क्या ये कर्नल लोढ़ा साहब है, क्या इनका नाम क्या था पूरा, आपने लिया इनका? मैं बता देती हूँ, सुनिए मरोड़ जो आपके दिमाग, गले और पेट में मरोड़ लाकर दे रहे हैं ना, ये वो है लोहा मरोड़।
जो अपनी बातों से फैक्ट रखते हुए जो सभी के पेट में और आपके दिमाग में मरोड़ लाकर दे रहे हैं ना, वो है मिस्टर लोहा मरोड़ जी। देवानंद अच्छा, मुझे कुछ और लगा, हाँ, मुझे कुछ और लगा था, मैं बिल्कुल मानती हूँ ना, जैसी रही भावना आपकी वैसी आपको हर चीज नजर आएगी। बात पूरी नहीं नजर नहीं आ रही, वो आप अपने इंट्रो में सुनिएगा, आपने लोड़ा कहा था, कोई बात आपने जो एंकर सही नहीं लिया। हाँ हाँ, आप तो बहुत समझदार है ना, आप तो बहुत समझदार हैं, आपको तो गलतियां सब कुछ ठीक कर देते हैं आप तो गलतियां बहुत सुधारते हैं। गलतियों का पुलिंदा मिस्टर सज्जाद बुखारी। शुरू हुई है, चलिए अभी से भाग रहे हैं। सुनिए ठीक है, काम करते हैं। आपने पार्टी का आगाज किया, मैं चाहूंगी वही देवानंद लोहा मरोड़ जी पार्टी का जो आप जो कह रहे हैं ना अंजाम तक वही पहुंचाएंगे। प्लीज आमने सामने कर देते हैं दोनों को, बताइए सर। ये हमारे यहाँ ये बहुत बुरा लफ्ज है, हमारे यहाँ ये बहुत बुरा लफ्ज है ना। कोई बात नहीं, लोहा मरोड़ मैं बता रही हूँ, आपके पेट में भी मरोड़ लेकर आएंगे फैक्ट के साथ में जी। मरोड़ तो अपने पेट में पड़ रहे हैं, बताना चाहता हूँ। मणिपुर की बात शुरू नहीं हुई और पेट में मरोड़ पड़ना शुरू हो गए। लिसन टू मी फ्यू थिंग्स, ओके, जस्ट 2 मिनट, लिसन टू मी फर्स्ट थिंग। आपकी सेना को बोलो पॉलिटिक्स करना बंद करे, आपकी सेना को बोलो डिप्लोमेसी करना बंद करे, और जो भारत से पिटाई खाई है 71 में खाई है, 99 में खाई है, ऑपरेशन सिंदूर में आपकी ऐसी पिटाई हुई है और आपने उनको फील्ड मार्शल बना दिया, वो आपके देश का मामला है। पर मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि पाकिस्तान आर्मी को बोलो अरे पाकिस्तानियों को मारना तो बंद करे। उधर टीपीपी रोज आपकी सेना की पिटाई करती है और उधर अफगान भाई आपके सेना की पतलूने डिस्प्ले करते हैं, तो उनको बोलो प्रोफेशन पे आ जाए। आप नागरिक लोग अपना पॉलिटी चलाएं, आप कंट्री चलाओ ना। और बलूचिस्तान की जहां तक बात है, देखिए आपको पीओके छोड़ना पड़ेगा, आपको बलूचिस्तान छोड़ना पड़ेगा, और आपको जो अपना टीपीपी का इलाका है वो भी आपको छोड़ना पड़ेगा। समय का हेरफेर है। और जब तक आप ये बात सेना बताओ यार, एक बात बताओ डॉक्टर साहब, यू आर ए यंग मैन, क्या कभी सेना अपने नागरिकों पे हवाई जहाज से हमले करती है? नहीं करती है। पाकिस्तान की सेना को कीर्तिमान है। 99 कारगिल में मैं वहीं था, मैं आपको बता दूं, हमने जब आपकी डेड बॉडी देना चाहिए मना कर दिया। हमने कहा भाई साहब आपका कार्ड है, इन जवानों का कार्ड है, आपके नागरिक है, नहीं लिया। तो देखिए वो सेना बहुत गलत है, वो उनको आपने इतना बिगाड़ दिया है और अब आपको डराते हैं। वो डरेंगे क्यों नहीं आप, जब आपके प्रधानमंत्री को जेल में डाल सकते हैं, प्रधानमंत्री जेल में ठुकाई हो जानी। तुम हमारे पैरों में पड़े हुए थे, क्लिंटन ने कहा था हमारे पैरों में पड़े हुए थे। युवाओं के वो फेवरेट है। सज्जाद सही बताइए, क्लिंटन साहब ने आपको आके वाकई में ये बात कही थी? क्लिंटन साहब ने वाकई में आपको ये बात कही थी? अरे आप जरा सुनिए, हकीकत ये है कि जिन आतंकियों को आप पालते पोसते हैं ना, खुद पाकिस्तान की एक रिपोर्ट सामने आई, उसमें वही आतंकवादी आप ही की जो फौज है उनको चुन चुन के मार रहे हैं सैनिकों को। और ये किसी भी सेना के लिए, किसी भी सैनिक के लिए अच्छा नहीं होता। सुनिए, आप लोग इस बात को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन भारत के लिहाज से बड़ा ये चिंता की बात है कि आप हमारे पड़ोसी मुल्क थे। और एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगी, चाहे बात उबैद हो या बार बार आप मणिपुर का जिक्र कर रहे हैं, आपको मैं बता दूं मणिपुर में अगर जो कोई विवाद रहा तो 2 समुदायों के बीच में स्थानीय विवाद है। और बलूचिस्तान का जिक्र आता है तो क्यों पीछे भाग जाते हैं? बलूचिस्तान में वहां की आम जनता और सरकार और सेना का विवाद है, जिन्हें आप चाहकर भी सुधार नहीं पा रहे 78 सालों से। अहमद मसी खान कुछ इसी बात पे जोर दे रहे हैं। जी हाँ, देखें, मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ, और विकास तो बहुत दूर दूर की बात है सज्जाद जी। देखें, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, देखें, हमारे बलूचियों ने तो फैसला कर लिया है कि इस नापाकिस्तान का से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये जो अंग्रेज बना के गया, ये पहले ही 2 कौमी नजरिया बहरे बंगाल में डूब चुका है। और 1971 में 2 कौमी नजरिया बहरे बंगाल में ऑलरेडी डूब चुका है। ये 2 कौमी नजरिया गलत था। देखें, 2 कौमी कोई कौमी मजहब के हवाले से नहीं बनती हैं, ये गलत है। अगर अहमद मसी खान जो कि बलूचिस्तान का कभी हिस्सा रहे, सुनिए सवाल सुनिए, जो बलूचिस्तान का हिस्सा रहे, वो अगर वहां की पाकिस्तान की सेना की बर्बरता या नीतियों की वजह से अगर घर छोड़ने को अगर मजबूर हुए तो आप उन्हें भगोड़ा कह देते हैं। नवाज शरीफ, परवेज मुशर्रफ जैसे लोगों को फिर आप किस बात से संबोधित करेंगे? वो भगोड़े नंबर 1 है, 2 है, या फिर कौन भगोड़ों के सरदार है? मैं बता देता हूँ। इनसे आप पूछ लें कि ये अभी इस वक्त यूएस में है, किन के पैसों पे पल रहा है?
इससे पहले असद बलूच को आप पाल रहे थे, इन्हीं को आप पाल रहे हैं, इन जैसे लोगों को तो आपने पाला हुआ है। यूसुफ खान, यही बात देखिए, आप आगे ना पॉइंट पे, यही तो बात, यानी कि आपकी सेना ने इतना प्रताड़ित कर दिया, ना वो उनको पाल पाई, ना वो उनको सुरक्षा दे पाई, ना उनको तमाम बेसिक नेसेसिटीज दे पाई, कि उनको दूसरी जगह पर जाना पड़ा, ना पालने को मजबूर होना पड़ा। आप ये मान रहे ना? लास्ट रिएक्शन आनंद जी। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे देश पे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं आप कह रहे हैं कि हम बलूच के जो आपके जो आपसे हक मांगते हैं उनको हम पालते हैं, हम किसी को नहीं पालते हैं। भारत वो है जो अपने देश के नागरिकों की रक्षा करता है और कोई ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं करता है, और आपकी सेना करती है। मत डरो, प्लीज डरना बंद करो। कब तक डरोगे? आपके बच्चों को भी इसी तरह उठा के मारेंगे। आज बलूचिस्तान में कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में कर रहे हैं, थोड़े दिनों में पंजाब का भी नंबर आएगा, क्योंकि पीओके हम लेने वाले हैं आपसे जल्दी। तो ये मत करो, डरना बंद करो। पॉलिटिशियंस को बोलो कि मजबूत हो जाएं। नवाब जो आपके इमरान खान साहब है, जेल से निकालो उनको, उनके साथ खड़े हो जाओ। और एक मिलिट्री देवानंद सर, आपने जो हिदायत दी, मुझे लग रहा है आपने जो हिदायत दी वो पाकिस्तान में होना तो बहुत दूर की कौड़ी नजर आता है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ ये कहा जाए कि बंदूक की नोक पर अगर समाधान ढूंढने की कोशिश की जाए, आम जनता की परेशानियों को दूर करने की बजाय खुद की थाली को चमकाने की या जेब को भरने की कोशिश की जाए, लोगों की जो गरीबी है उसको दूर करने की बजाय, तो वहां पर हालात ऐसे ही होने वाले हैं। जो अपने देश को बेच दे अपनी जेब भरने के लिए, उस देश में और कुछ उम्मीद भी नहीं की जा सकती। मुझे लगता है समझना चाहिए, आप दोनों युवा पत्रकार हैं, जरा हकीकत दिखाइए, वरना अगर जो पीओके की बात कर रहे थे, मुझे लग रहा है किसी को और कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी जनता ही वही काम कर रही है। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यह हकीकत है पाकिस्तान की जो लगातार सामने आ रही है, एक बार फिर से किस तरह से बलूचिस्तान में लोगों को चुन चुन कर मारा गया है, वो यहाँ की तस्वीर हकीकत को दर्शाती है। वक्त एक ब्रेक का, तमाम खबरें आगे भी जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।